हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, उसका नाम है HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ऑलमोस्ट हर रिटेलर ने इसका नाम सुना होगा क्योंकि ये स्टॉक टीवी में बहुत बार डिस्कस किया जाता है और बहुत बार रिकमेंड भी किया जाता है। अब इस स्टॉक में हम आपको कोई लेवल तो नहीं दे पाएंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ टारगेट, क्योंकि ये स्टॉक को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में होगा, काफी रिटेलर्स के पोर्टफोलियो में होगा। और दूसरा, इसने आज एक सिग्निफिकेंट प्राइस पे क्लोज दिया है जो कि है 58.70 58.70। तो ये प्राइस क्यों सिग्निफिकेंट बनती है, अब उसको डिस्कस करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि 15 मार्च को इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इसने अगले दिन सेकंड क्लोजिंग दे दी इस प्राइस पॉइंट के ऊपर और ये फिर ऊपर ही जाता चला गया। फिर इसने 5 अप्रैल को अपना हाई बनाया 85.50 का और उसके बाद ये नीचे गिरता रहा। कोई सिग्निफिकेंट इसमें स्ट्रेंथ नहीं आई। कल इसने कोशिश करी एक हैमर बनाने की, उसको ये आज होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि जो आज का ओपन था वो कल के क्लोज के नीचे हुआ और उसके नीचे ही स्टॉक भी बंद हो गया। बट क्या ये हैमर इनवैलिड हो गया? नहीं, अभी ये इनवैलिड नहीं हुआ है। हालांकि काफी लोग बोलते हैं कि अगले दिन की कैंडल होनी जरूरी है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि जो हैमर है उसका लो अभी तक नहीं टूटा है। तो जो हैमर का लो है वो है 56.10 और जो आज लो बना है वो है 57.65। तो देखते हैं कल कैसा रहता है स्टॉक में। अगर बाई चांस 62 के ऊपर ही खुल जाए और उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं बंद हो जाए तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। हालांकि हम पूरी तरह से गलत भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। हमने 62 क्यों बोला? क्योंकि हम इसका हाई ले रहे हैं, क्लोज नहीं लेके चल रहे हैं, हम लोग हाई लेकर चल रहे हैं। वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा स्टॉक में। मतलब अगर एक तरह से गैप अप ओपनिंग आ जाए इस पर्टिकुलर कैंडल की, ना कि इसकी, तो फिर हो सकता है कि हमें स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई दे। तो अभी स्टॉक ने जहां क्लोजिंग दी है वो सिग्निफिकेंट प्राइस हो गई 58.70। क्यों? क्योंकि इसी प्राइस का इसने ब्रेकआउट दिया था 15 मार्च को। तो अब इस स्टॉक में क्या हो सकता है? 2-3 पॉसिबिलिटी ऊपर की हमने डिस्कस कर ली। दूसरी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा इससे पहले कि ये अपनी मूव ले, या तो ऊपर की तरफ या पर नीचे की तरफ। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन आती है कि नहीं आती है। वो तो आने वाले 6-7 दिनों में ही पता चलेगा क्योंकि एक दिन की कैंडल से हम लोग ये नहीं कह सकते कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये 58.70 के नीचे लगातार क्लोज कर देता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो पहला मेजर सपोर्ट एरिया इसके लिए निकल कर आ रहा है वो है 55.85 टू 56.60। ये इस प्राइस रेंज में कहीं पर भी जा सकता है और फिर वहां से वापस ऊपर घूम सकता है। हम एरिया क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ऐसी कैंडल्स बन रही हैं जहां पे हमें एक एरिया डिफाइन करना जरूरी हो रहा है। तो 55.85 तो 56.60 जो सेकंड मेजर सपोर्ट निकल कर आ रहा है इसके लिए वो है 52.40। तो स्टॉक अगर 55.85 के नीचे लगातार क्लोज कर देगा तो फिर ये 52.40 तक जा सकता है। बीच में सपोर्ट है 54 पे भी है, 53.90 पे भी है, बट हम मेजर सपोर्ट्स की यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और स्टॉक इनमें से कहीं पर भी वापस घूम सकता है। अगर ये 52.40 के नीचे लगातार क्लोज कर देगा तो फिर जो इसका मेजर और फाइनल सपोर्ट निकल कर आता है वो है अराउंड 50.70। 50 पे भी सपोर्ट मिलेगा, बट हम प्लीज आप ध्यान रखें मेजर सपोर्ट लेवल्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आप इन सपोर्ट लेवल्स को दिमाग में रख सकते हैं। आप इस तरह से ले लीजिए 55.85, 52.40 एंड 50.70। ये स्टॉक किसी भी प्राइस पॉइंट से वापस घूम सकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फेक ब्रेकडाउन दिए जाते हैं रिटेलर्स को एग्जिट करवाने के लिए, उनके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए, और फिर स्टॉक वापस ऊपर मूव कर जाता है। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी, कंसर्न्स या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। आपको सिर्फ एक चीज और रिपीट कर देते हैं कि स्टॉक ने 85.50 का भी हाई बनाया था 58.70 के ब्रेकआउट के बाद। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। और उसी के बाद इसने वैसा ही ऑलमोस्ट फॉल दिया है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक ने जैसा अपसाइड मूव दिया वैसा ही उसने डाउनसाइड फॉल भी दिया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।